नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सबका हमारे प्रोग्राम अंतुखोका में स्वागत करती हूँ। अब आप सब जानते हैं कि नवरात्रों का आगमन हो गया है। इन नवरात्रों में हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि व धन धान्य का आगमन बना रहे। इस बारे में हम चर्चा करेंगे आचार्य मुनीश शर्मा जी से। वो हमें बताएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे विश्वविख्यात आचार्य मुनीश शर्मा जी से, जो कि कुंडली व वास्तु के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हैं, बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो कुछ ऐसे अचूक उपाय होंगे जो वो नवरात्रों के करें? जी बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जिन भी जातकों का बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, पैसे फंस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो समय होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता रानी के नवरात्रे मतलब बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही उत्तम समय रहता है। तो ये साल में 2 बार आता है। एक तो शरद नवरात्रे होते हैं और दूसरे जो होते हैं चैत्र नवरात्रे होते हैं। तो शरद नवरात्रों में अगर आपका कोई भी काम ऐसा नहीं बन पा रहा, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो माता वैष्णो देवी की आप जा सकते हैं, वहां पर माथा टेक सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है आपका। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि घट स्थापना के अंदर आप एक नारियल जरूर रखें। वहां पर नारियल भी रख सकते हैं या फिर एक सेब वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि पूरा फल हो। ठीक है, हरा फल आप रख सकते हैं। जिनको भी अगर नारियल नहीं रख सकते हैं या कोई दिक्कत आती है तो वो पूरा फल भी रख सकते हैं। ये जरूर रखना, आपने सातों के सातों दिन आपने ये नारियल की पूजा जरूर करनी है। और जब समय आ जाता है कंजक पूजन का, जिस समय हम अष्टमी या नवमी जो भी हमारे घरों में पूजी जाती है, तो उस समय इस नारियल को तोड़ने के बाद माता को भोग लगाना है और साथ में ही कन्याओं को बांट देना है। आपकी सारी रुकावटें अपने आप देखना कैसे चमत्कार से छूट जाती हैं। माता रानी आपके घर में अपने आप बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि, उसके बाद धन धान्य की वृद्धि आपके घर में करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। करना सिर्फ इतना है, आपने घट स्थापना के समय आपने नारियल को अपने ही घर के अंदर एक कलश के ऊपर आपने स्थापित करना है। उसकी हर रोज 7 नवरात्रे पूजा करनी है और 8वें या 9वें नवरात्रे जिस दिन आपने कंजक पूजन करना होता है, उस समय इसको तोड़ने के बाद आपने माता को भोग लगाने के बाद आपने सभी की सभी कन्याएं, अगर 7 कन्याएं आप बुलाते हैं तो उनको, अगर आपके कोई साथ में लड़का भी आता है उसको भी आप दे सकते हैं। ये प्रसाद आपने उनको जरूर देना है और कोशिश करें खुद ना खाएं, क्योंकि हमने जब भी कोई चीज को चढ़ा दिया होता है, माता रानी के चरणों में अर्पण कर दिया होता है, तो हमें खुद उस चीज को ग्रहण नहीं करना होता। तो इस चीज का ध्यान रखें, खुद नारियल का सेवन ना करें और खास तौर पे सभी कन्याओं को बांट दीजिए और उसके बाद फिर चमत्कारी उपाय खुद देखना कि क्या होता है। थैंक यू आचार्य जी। इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि जो नारियल हम कंजक पूजन के लिए जब हम खेतरी बीजते हैं उस टाइम पे हम रखते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि कई लोग जब गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की पूजा करवाने पंडित जी के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसी टाइम पे नारियल को जब तोड़ते हैं गाड़ी के आगे फोड़ देते हैं, वो उसी का प्रसाद वापस दे देते हैं। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमने गाड़ी के ऊपर हमने बलि दे दी उसकी, तो वो जो बलि होती है उसको ग्रहण नहीं करना होता। दर्शकों मैं आपको यही समझाता हूं, अगर आप गाड़ी भी नहीं लेते हैं तो उसकी बलि जो होती है वहीं पर छोड़ दीजिए। हम गाड़ी के लिए मेरा एक वीडियो भी है, मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जब भी गाड़ी का भी हम जैसे मुहूर्त करवाते हैं, एक नारियल 4 नींबू लेकर सभी टायर्स के नीचे हम रख के उसके ऊपर से गाड़ी के टायर्स निकालते हैं और साथ में नारियल की बलि दे देते हैं। तो हमने ये चारों के चारों नींबू साथ में ही जो नारियल होता है, ये सारी की सारी सामग्री को उठाकर जल प्रवाह करना होता है, ना कि उसका प्रसाद हमने ग्रहण करना होता है। प्रसाद के लिए कुछ और सामग्री लीजिए, आप बर्फी का, लड्डू का, किसी और चीज का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें इस चीज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे से कभी भी अगर कोई आपके पंडित जी ऐसा कर भी रहे होंगे तो ये वाला वीडियो मेरा आपको काम आएगा। उनको भी समझाइए कि ऐसे नहीं करना है। और अगर आपको आप खुद गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो ये तरीका सही तरीका रहेगा। जी थैंक यू आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग अक्सर वो जो नारियल रखा था उसको कंजकों को देने के बाद खुद सारे परिवार में बांट के उसको खाते थे, लेकिन अब इस चीज को हम आगे से ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। कोई बात नहीं।
मैं और भी दर्शकों को आज नवरात्रों के स्पेशल मुहूर्त के ऊपर कुछ उपाय जरूर बताना चाहूंगा कि नवरात्रों के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। आपका बिजनेस का तो मैंने बता दिया, कई कन्याओं का जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या कई जो जातक जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं वो क्या करें। कन्याओं को खास तौर पे ये उपाय करना चाहिए। उनको क्या करना है, उन्होंने कुछ सुहागी का सामान लेना है। सुहागी का सामान जिसमें चूड़ियां और काजल, सिंदूर, ये सारे का सारी सामग्री आपको पता है। वो आप क्या करें, पीले धागे में या फिर कलावा जिसको हम मौली भी बोलते हैं, मौली में बांधकर माता के जो श्रृंगार के सामान में वहां पर जरूर स्थापित कर दें। अगर मंदिर में जाकर आप पुजारी को बोल देते हो कि ये चूड़ियां माता रानी को चढ़ा दें, साथ में ये सामग्री भी उनको अगर आप अर्पित कर देते हैं, तो आप देखना आपको 100% आने वाले दिनों में आपकी शादी का योग डेफिनेटली खुल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाय जरूर करो वो कन्याएं या वो वाले जातक जिनकी शादी नहीं हो रही। जी, ये कन्याएं भी कर सकती हैं। और ये अगर जेंट्स की बात करूं तो वो माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पुजारी जी को ही देना, हमने कौन सा माता रानी को कुछ होना, तो वो पुजारी को देकर ये जरूर उनको बोल सकते हैं कि ये हमारी ओर से उनको अर्पित कर दे। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, आपने कन्याओं के लिए ये स्पेसिफिक रखना है, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूं, जो लड़के हैं वो वहां पर जाकर माता रानी के नारियल ही चढ़ा दें, तब भी उनका काम बन सकता है। तो ये जरूर कर ले। और साथ में अगर उपवास रख सकते हैं तो जरूर रखना चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर खूब तरह से बनी रहे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आपको ये ब्लेसिंग्स देता हूं कि अगर आपकी शादियां नहीं हो रही हैं, कोई काम आपके रुके हुए हैं, तो जरूर बन जाएंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन नवरात्रों में वो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनके परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य की अपार कृपा हो माता रानी की। जरूर बताऊंगा मैं, ये उसके लिए भी बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सुख समृद्धि और धन धान्य की आपके अगर घर के अंदर आगमन हो, माता रानी के चरणों में आपने विनती भी करनी है और साथ में आपने कोशिश करनी है कि आप अखंड ज्योति, जो कि शुद्ध देसी घी जो कि गाय का होना चाहिए, उसकी ही जलानी है। आप अगर अखंड ज्योति अपने घर में जलाते हैं और नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम 2 टाइम माता रानी की आरती जरूर करते हैं, देखना आपके घर के अंदर जो भी कष्ट क्लेश, जितनी भी आपको रुकावटें आ रही होंगी, अगर आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, जैसे बीमारी की प्रॉब्लम कई बार होती है, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, या कुछ ना कुछ घरों में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो वो भी 100% है कि ये उपाय करने के बाद, मतलब ये जो अखंड ज्योति है, ये नवरात्रों के ड्यूरिंग ही आपने 8 दिन जलानी है। ठीक है, ये जरूर जलाएं, शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। आप देखना माता रानी की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन देना चाहता हूं नवरात्रि के शुभ अवसर के ऊपर, और आपकी सब मनोकामना माता रानी पूर्ण करे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जी, मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी ये जानकारी जो है आपके लिए नवरात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाने के लिए आप इन उपायों को जो कि आचार्य जी ने बताए हैं आपको, वो जरूर कीजिए, ताकि माता रानी की कृपा आप सब पर नवरात्रों में बनी रहे। और अगर इसी के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स लिख के भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याएं या जो है आप और जिस बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर जो है आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा होगा, आप उस पर कभी भी बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए आशा करती हूँ आप सबके नवरात्रे शुभ एवं मंगलमय रहे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।